A very good morning. Welcome to Gyana Bharati. As I think you don't understand our message very well in English, so I have decided that I will convey you everything in Hindi. At first, बच्चों तुम्हारा स्वागत है। सबसे पहले आप एक समर्थ विद्यार्थी हैं, मेहनती विद्यार्थी हैं, आप में असीम क्षमता है। आप अपने क्षमता को नहीं समझते हैं, इस तरह से अपने आप को दुर्बल मत समझिए। याद कीजिए, महाभारत के आरंभ में अर्जुन के हाथ से गांडीव सरकने लगा था, ऐसा मत कीजिए। परीक्षा सम्मुख है, उसकी तैयारी कीजिए। आप समर्थ हैं, आप योग्य हैं, आप सब चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास आपके पूछे हुए सारे प्रश्न हैं। हम सभी प्रश्नों को उतार लिए हैं और किसी किसी को देखिए हम हाईलाइट करे हुए हैं। कुछ प्रश्न आपके अप्रासंगिक हैं, कुछ असभ्यता से भरे हैं। फिर भी आइए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछा है वो पूछा है कि हम परीक्षा ऑनलाइन कैसे देंगे। तो सबसे पहले आइए आपको बतावें कि हमारा परीक्षा 20/8/2020 से शुरू होने जा रहा है। हम लोग वहाँ से लेंगे। हमारा क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। इसमें हम 30 क्वेश्चन आपको पूछेंगे और सभी क्वेश्चन एक एक अंक के होंगे। ये हमारा A4 साइज पेज है, आप जानते ही होंगे। इस A4 साइज में हमारा सारा क्वेश्चन होगा। और याद रखना है आपको, जो आपके पास समय पर्याप्त है। हम 9 बजे LKG से लेकर के 10th तक के सभी क्वेश्चन को हम भेज देंगे आपके पास। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आप में से कुछ अभिभावकों ने प्रश्न किया है कि मेरे 2-4 बच्चे हैं, एक गार्जियन के 7 वार्ड हैं। कोई चिंता का बात नहीं है, हम आपको 9 से 12 समय दिए हैं। 3 घंटा आपके पास समय है। आप बारी बारी से बांट करके वो बांट सकते हैं और ये मैनेज करना पड़ेगा। ये है अब अभिभावकगण, ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब क्या करना है, A4 साइज में आप ही आंसर तैयार करेंगे। उसमें क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप आंसर करेंगे। आप देखेंगे अधिकांश आंसर यस नो पे होगा, या 1 वर्ड आंसर होगा, या 1 सेंटेंस होगा। किसी भी स्थिति में वो मोर देन 1 सेंटेंस हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपको अपना भी ध्यान रखना है, किफ़ायत से लिखना है। केवल रीडेबल हो, पठनीय हो, लेजिबल हो, ये ध्यान रखना है। अब 9 से 12 आप प्रश्न उत्तर अपना तैयार कर लिए। अब हम 12 से 1 आपको एक विशेष लिंक देंगे जिसमें आपको अपना आंसर शीट को सबमिट करना है। इस सबमिट करने में आपको ध्यान देना है कि आप एक बार जो सबमिट कर देंगे वह अस्थाई हो जाएगा, उसको आप डिलीट नहीं करेंगे। और 1 घंटा के तक आप दूसरा सेट भेज भी नहीं सकते हैं। इसीलिए बड़ा ही केयरफुल रहिएगा, बड़ा ही ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम कैसे भेज पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम आज या कल हम टेलीग्राम पे सारा ग्रुप बना लेंगे और आपको हम भेजेंगे। उस समय आप क्या करेंगे, जब टेलीग्राम आप देखेंगे तो टेलीग्राम के सबसे नीचे अंश पे देखिएगा, वहाँ पर म्यूट लिखा होगा। उस म्यूट के राइट साइड को जब हम लिंक देंगे तो उसके राइट साइड में एक डिस्कस आएगा, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। आप ज्वाइन हो जाएंगे, आपको तुरंत सूचना मिल जाएगा जी यू आर एडेड, यू आर टैग्ड। अब आप ज्वाइन कर लिए। अब माने डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अब तारीख को याद कीजिए। जैसे 20 तारीख को आपका परीक्षा हो रहा है, सपोज करते हैं आपका अंग्रेजी का परीक्षा हो रहा है, हम आपको प्रोग्राम 17-18 को देंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखे भी हुए हैं मेथड ऑफ अपलोडिंग आंसर्स। क्या करना है, आपके मोबाइल में कोई भी कैमरा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कैम स्कैनर ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि एडोब हो या अन्य कोई हो। आप कैमरा से उसका एक फ़ोटो खींचिए, 1 पेज है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पर उसके बाद आप उस नीचे जाइएगा तो वहाँ पर सेंड का ऑप्शन आएगा, सेंड कीजिए। सेंड के ऑप्शन में आपको 2-4 ऑप्शन आएगा, जैसे फेसबुक आएगा, व्हाट्सएप आएगा, वहाँ पर टेलीग्राम भी आएगा।
और टेलीग्राम पे आप हमको भेज दीजिए। बस इतना कॉपी का काम करना है। लेकिन याद रखें, वो हार्ड कॉपी आप युक्ति से रखेंगे, बड़े ही व्यवस्था से उसको रखेंगे। वो बाद में जा कर के आपको या जस्ट द नेक्स्ट डे या 2-3 पेपर के साथ आपको अपने माता पिता के माध्यम से हमारे पास भिजवा देना पड़ेगा। ये भी फी काउंटर पर होगा, ये भी फी काउंटर पर हमारे श्री कृष्ण मोहन प्रसाद सिन्हा जो राजन सर के नाम से जाने जाते हैं, उनके पास आपको जमा करना है। अब देखिए, हो सकता है कि परीक्षा अवधि के दरमियान किसी विद्यार्थी को कुछ दिक्कत हो, जैसे हो सकता है कि अगर गांव में रहते हो तो नेट नहीं वर्क कर रहा हो या अन्य किसी भी प्रकार का समस्या हो, तो आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमको आप फ़ोन करें। हम आपको सीनियर सेक्शन के लिए 2 फ़ोन नंबर दिए हैं। एक ये फ़ोन नंबर है, ज़रा सुन भी लीजिए, 07462041391, और एक और दिए 9334169691। ये सीनियर सेक्शन का है। जूनियर सेक्शन का अलग नंबर दिए हैं 07462041392। कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो हमको तत्काल आप सूचित कीजिए, हम आपको तुरंत रिसीव करेंगे। उसमें आपका हम क्लास, सेक्शन, रोल नंबर इत्यादि नोट कर लेंगे और तब हम आपके सभी समस्याओं का निदान भी खोजेंगे। वहाँ पर हमारे विज्ञ शिक्षक, विद्वान शिक्षक आपको रिसीव करने के लिए बैठे रहेंगे और अब कोई समस्या आपको नहीं होगा। फिर भी हम 17/8 को अर्थात सोमवार को हम एक डेमो क्लास करेंगे। आपको डेमो से बड़ा अचरज हो रहा होगा, आश्चर्य हो रहा होगा, तो जरा डेमो को अच्छा समझिए। देखिए, डेमो शब्द डिमॉन्स्ट्रेशन से बना हुआ है, ये प्रदर्शन है। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एक क्वेश्चन लेंगे, हम कुछ एक क्वेश्चन आपको भेजेंगे और फिर आपको उसका आंसर शीट इसी तरह से A4 में तैयार करना है। आपको हम अपलोडिंग सिखाएंगे और हमारे पास जब आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा और यही आपको क्रिया करना है। हमारे पास 20 तारीख से परीक्षा है, हमारे पास 17, 18, 19 3 दिन है बचा हुआ। उसमें हम देखेंगे आपको कोई समस्या होगा तो फिर हम आपके समस्या के लिए तो हैं ही, वो हम सुनते ही रहते हैं। हमको लगता है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा सा आइए कि पहले भी कह दिए हैं कि प्रोग्राम आपको हम सोमवार को देंगे। अब जरा सा देखिए फेयर कॉपीज पे जो आप लोगों का बड़ा समस्या है, जो टाउनशिप में रहने वाले हैं उनको क्या समस्या है। देखिए, जिस रोज हम टेलीग्राम से आपको मैसेज भेजना शुरू किए हैं, स्टडी मटेरियल्स भेजना शुरू किए हैं, उसी रोज से हम कहे हुए हैं कि आप इसका फेयर कॉपी तैयार कीजिए। आप नहीं तैयार किए हैं तो ये आपकी समस्या है, आप खुद को धोखा मत दीजिए, आप फिर से तैयार कीजिए। अब आपको नहीं है तो अब आपके पास समय भी नहीं है, आप समय का बात करते हैं, समय को आप स्वयं नष्ट किए हैं। तो ऐसे में क्या कीजिए, आप उसको फिर से तैयार कीजिए, फेयर कॉपी तैयार कीजिए। टाउनशिप वाले हमको जमा कर देंगे। अब गाँव में रहने वाले लोग बच्चे हैं या फ्लड अफेक्टेड एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, हम उनके लिए कोई गुंजाइश करेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे, हम उनका बाद में भी कॉपी ले लेंगे। लेकिन ये आपको सूचना इसी नंबर पे आपको दे देना पड़ेगा कि सर हम समस्या में हैं, तो हम उस रोल नंबर को हम ये इंगित कर लेंगे, हम ध्यान दे देंगे। अब देखिए, कुछ अभिभावक प्रश्न किए थे कि फेयर कॉपीज़ आप कब लौटाएंगे। हम चूंकि 14 तारीख तक ले रहे हैं, इसलिए हम 17 तारीख से उसको लौटाना शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र लौटा दें। अब आपने सिलेबस से भी प्रश्न किया है। देखिए, हमारा सिलेबस तो जो आपको हम पढ़ाए हैं वही मेरा सिलेबस है, वही PDF है। कुछ बच्चों का प्रश्न है, खास करके 10th वालों का, कि जो चैप्टर डिलीटेड हो गया है उसका क्या। लेकिन आप CBSE को नहीं जानते हैं, आप नहीं पढ़े हैं, मैंने पढ़ा है। उसमें लिखा हुआ है कि जो चैप्टर डिलीट हो रहा है वो उसका एग्जाम बोर्ड में नहीं होगा, लेकिन उसको हम इंटरनल असेसमेंट में ले सकते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, भगवान न करे लेकिन कोरोना कंटिन्यू कर जाता है, मार्च अप्रैल तक कंटिन्यू कर जाता है, तो जानते हैं इंटरनल असेसमेंट के आधार पे ही आपका रिजल्ट होगा। इससे परीक्षा तो आपको देना ही चाहिए, फेयर कॉपीज़ तो आपको जमा करना ही चाहिए। इस बार हम फेयर कॉपीज 20 नंबर देंगे फेयर कॉपीज़ में, और आपके टेक्स्ट वाला जो टेस्ट है उसमें हम 30 नंबर देंगे। तो ये तो आपके हित में है, आप अच्छा करेंगे तो आप हमारे 90+ में आ रहे हैं, बोर्ड पे आपका नाम हम सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, इसलिए तो आपको जरूरी ही है। फिर भी इस बीच में हमारे विद्वान शिक्षक नित्य प्रति कुछ आपको प्रतिदर्श प्रश्न पत्र पूछते हैं, स्पेसिमेन पूछते हैं, नमूना प्रश्न पूछते हैं, उसको आप देखिए। हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपका टकरा जाए। वैसे भी CBSE हमको ओपन बुक सिस्टम कहा है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन याद रखिए
कि यहाँ पर स्वतंत्रता है तो समय नष्ट मत कीजिएगा, आपके पास सीमित समय है। आप और जो पढ़ा नहीं होगा ना वो ओपन बुक सिस्टम में भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए पढ़िए, खूब पढ़िए, नित्य पढ़िए, बारंबार पढ़िए। अब है कि जिन बच्चों को स्मार्टफोन नहीं है वो क्या करेंगे, उनके लिए हम बाद में कोई समय निकालेंगे, बाद में परीक्षा का उनसे लेंगे, जो अभी परीक्षा देंगे वे दे दे। और बच्चों डाउट्स और कन्फ्यूजन भी आपका, वैसे केवल हम देखें फिजिक्स में प्रश्न है, हम असल प्रोग्राम करे थे डाउट्स और कन्फ्यूजन में और आप लोग कोई दूसरा बात ही गाने लगे। वो हम लोग कहावत सुनते हैं कि खुरपी के ब्याह में हंसुआ का गीत, सो आप कर दिए। अरे आपको विषय वस्तु से प्रश्न पूछना चाहिए, फिजिक्स से पूछते, इंग्लिश से पूछते, सोशल साइंस से पूछते। खैर कुछ बच्चों ने फिजिक्स से प्रश्न पूछा है, ये हम 14/8 को हम आपका इसका उत्तर देंगे। तो इतना के लिए इतना ही, धन्यवाद। और भी कोई समस्या हो तो हमसे फिर प्रश्न पूछिएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। वंस मोर, समथिंग मोर इज स्टिल टू से। बच्चों हम जो परीक्षा लेंगे आपका केवल मेन सब्जेक्ट का लेंगे, जैसे हिंदी का लेंगे, संस्कृत का लेंगे, इंग्लिश का लेंगे, साइंस का लेंगे, सोशल साइंस लेंगे, मैथ लेंगे हम, लेकिन कंप्यूटर नहीं लेंगे, फिजिकल एजुकेशन नहीं लेंगे, म्यूजिक नहीं लेंगे, जनरल नॉलेज का नहीं लेंगे, और भी इतर सब्जेक्ट का हम परीक्षा नहीं लेंगे। हम केवल मेन सब्जेक्ट का परीक्षा लेंगे। ठीक है। एक बात आपके मन में और प्रश्न उठता होगा, जो सब विद्यार्थी आंसर दे देगा तो किस विद्यार्थी का कौन सा कॉपी है ये कैसे पता चलेगा। और बच्चों इसके लिए हम लोग तय किए हैं कि एक आपको हम नमूना आंसर शीट इसी बीच में हम किसी रोज भेजेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि आपको पेज के सबसे ऊपर में, A4 साइज के पेज के सबसे ऊपर में आपको अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सब्जेक्ट और डेट लिखना है। ठीक है। जितना भी बात आपको हम बताए हैं ये सभी बातों को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहे हैं। आप यथा समय डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके इस सारे सूचनाओं को इकट्ठा आप देख सकते हैं। और भी एक बात कि अगर आपको कुछ अब भी मन में प्रश्न है तो एप्रोप्रिएट शब्द में, अच्छे शब्दों में, कमेंट के शब्दों में नहीं, रेस्पेक्टिव लहजा में आप याद रखें सदा कि आप अपने प्राचार्य से बात कर रहे हैं। ज्ञान भारती मतलब क्या, ज्ञान भारती मतलब ज्ञान भारती के प्राचार्य। यहाँ पर आप उनसे कैसे बात करेंगे, किस नम्रता से, किस विनम्रता से बात करेंगे, वो ध्यान में रखते हुए आप अपना एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फिर से आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, हम जवाब देंगे उसका। ठीक है। फिर से एक बार धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। बच्चों एक चीज़ जो छूट रहा है वो यह कि आप यह नहीं समझें कि फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर या जीके या म्यूजिक इत्यादि का जो हम परीक्षा नहीं ले रहे हैं उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। असल बात यह है कि हम उसके फेयर कॉपी में ही आपका सारा मार्किंग करेंगे, और हमको जब उचित समय मिलेगा तब हम आपका उसका लैब कराएंगे। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैब में आपको ले जाएंगे, कराएंगे। फिजिकल एजुकेशन है, आपको फील्ड में ले जाएंगे। म्यूजिक है, बिल्कुल आपको हारमोनियम और तबला पर आपसे हम प्रक्रिया करवा लेंगे और तब आपको मार्किंग देंगे। याद रखिए फेयर कॉपीज आपका सभी विषय का बनाना है और जमा करना ही है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, धन्यवाद।